नमस्कार दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा लेक्चर, या फिर कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है? कोर्स ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें हम कोर्स ओरिएंटेशन करेंगे। ठीक है, जो भी हम बेसिक हाईलाइट है वो येलो में करेंगे और इंपॉर्टेंट वन ब्लू वन में करेंगे। रियल एस्टेट एजेंट्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, जो हमें पढ़ चुके हैं। हु कनेक्ट अलॉटीज एंड प्रमोटर्स। अलॉटीज एंड प्रमोटर्स, अलॉटीज मतलब जो ग्राहक रहता है अपना, ठीक है, एंड बायर, जो अपना ग्राहक को हम बिल्डिंग बेचेंगे, मतलब घर बेचेंगे। प्रमोटर्स जो अपना पूरे वो अपना बिल्डिंग वगैरह का मेन ओनर होता है ना, डेवलपर वगैरह जो कह सकते हैं, वो प्रमोटर गिना जाता है। ठीक है, एंड फैसिलिटेट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन एंड फैसिलिटेट मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, सब तरह के ट्रांजेक्शन करता है। कहने का मतलब ये कैसा बंदा है, पहले इसको बंद कर लूँ। ये कैसा बंदा है, ये अपना ये रियल एस्टेट एजेंट है। ठीक है, ये अपना प्रमोटर है, इसने एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। ठीक है, और ये एजेंट है, ये अपने बाकी ग्राहक हैं जिसको एक एक फ्लैट लेना है, मतलब एक तरह ये मिडल मैन है। ठीक है, जो रियल एस्टेट एजेंट है। ठीक है, और ये बाकी तरह की ट्रांजैक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, जो रियल एस्टेट के रिगार्डिंग हो। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 recognizes them as one of the key stakeholders along with alloters and promoters. Accordingly, every real estate entity is required to be registered with MHARERA for engaging in any activity related to marketing, advertising, sale or purchase of any apartment. ठीक है, इसमें क्या हुआ कि रेरा ने कहा कि जो ये रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, ये काफ़ी मतलब कोर चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको ये कोर्स के बारे में तो पूरा पता होना चाहिए, मतलब नियम वगैरह जो भी हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनको रजिस्टर होना पड़ेगा, इसके साथ महारेरा के साथ, फॉर एनी एक्टिविटी एंगेजिंग इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल और परचेज ऑफ एनी अपार्टमेंट। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फॉर अलॉटीज and should have comprehensive understanding of the real estate transaction in order to guide the allottees and prevent disputes. ठीक है, ये इसका रीज़न क्या है? जो allottees रहते हैं अपने क्लाइंट, इनको ये अपना रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन इस ढंग से करें कि उनको अच्छी तरह गाइड कर पाएँ। ठीक है, और इस तरह गाइड करें कि आगे कोई डिस्प्यूट ना खड़ा हो आगे फ्यूचर में। ठीक है, देयरफॉर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इन द प्रैक्टिसेस ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट एंड एनहेंस नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिसेस, महारेरा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रियल एस्टेट एजेंट। इसी कारण महारेरा जो महाराष्ट्र का है, एज इंट्रोड्यूस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम स्केल लगा लेते हैं। ठीक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम। दिस कोर्स इज़ प्राइमरली डिजाइन टू इम्पार्ट नॉलेज एंड गाइडेंस टू रियल एस्टेट एजेंट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, ये कोर्स का महत्व क्या है कि एक तरह नॉलेज इम्पार्ट करनी है अपने एजेंट्स को एंड गाइड करना है। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए गाइड करना है? कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग द रेरा लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंट परस्पेक्टिव। जो रेरा लॉ है, रेरा लॉ क्या है? ये ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जो कह सकते हैं, मतलब पूरा ऑल इंडिया लॉ है। ठीक है, उसके बाद कुछ लॉज होते हैं जो मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत ही उसके अंडर वो सब में हो जाती हैं, वो बाकी चीज़ों में अप्लाई होती है। महाराष्ट्र का अलग महारेरा हो गया, गुजरात का में भी अलग हो, पंजाब का अलग हो, वो सब चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। ठीक है, अभी करंटली हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं करो, थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी, बाकी वहाँ पर भी ये लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेरा लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम रियल एस्टेट एजेंट्स परस्पेक्टिव व्यू, कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स के परस्पेक्टिव में व्यू है उसके रिगार्डिंग हुआ। अंडरस्टैंडिंग महारेरा एंड इट्स फंक्शन, महारेरा कैसे काम करता है एंड उसका फंक्शन क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट फंडामेंटल्स विच will provide an overview of the real estate industry to maximize the level of knowledge which will in return increase competency। इसमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रियल एस्टेट
सभी तरह के जो रियल एस्टेट फंडामेंटल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, टू मैक्सिमाइज लेवल ऑफ नॉलेज, ठीक है, ताकि आपकी सबकी नॉलेज बढ़े। ठीक है, इन रिटर्न आपका कॉम्पिटिटिव नेचर जो मतलब आपकी कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, स्किल सेट है वो बढ़े। नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड बिजनेस, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ एरिया फ्लोर वगैरह जो भी हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलनी है। एबिलिटी टू परफॉर्म एज ए रियल एस्टेट प्रोफेशनल वंस द रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल completed by conveying and legal and ethical consideration that will maximize the knowledge of key components of it। तो इसके साथ क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय कन्वेइंग लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन। लीगल एंड एथिकल कंसिडर, लीगल मतलब कानून, एथिकल मतलब आपका व्यवहार वगैरह। दैट विल मैक्सिमाइज नॉलेज ऑफ, उसके साथ क्या होगा, अपना मैक्सिमम नॉलेज ऑफ की कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रियल इंडस्ट्री। ठीक है, उसके साथ भी आपका काफ़ी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। Enabling the real estate agent to appear for the online certification। इसके बाद क्या होगा, एनेबल द रियल एस्टेट टू ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, एक प्रोग्राम टेस्ट है वो, उसको आपको करना पड़ेगा, तो आपका ये सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोसेस हो जाएगा। दिस ट्रेनिंग बुक हैंडबुक इज गाइड फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स कंसिडर देयर क्रूशियल रोल इन द रियल एस्टेट बिजनेस। इट इज नेसेसरी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द रियल एस्टेट एजेंट रेगुलेशन एक्ट 2016 डीपली सो दैट दे कैन कैरी ऑन द प्रोफेशन विद फुल नॉलेज ऑफ द थिंग्स एंड विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसका क्या है, होना चाहिए ताकि आप ये पूरा काम जो है विद कॉन्फिडेंस कर सकें। ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर, ये हम दूसरा चैप्टर आ गया, इसको हम नेक्स्ट